मलबा इकट्ठा हो जाता है तो वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने नर्मदा को मैप के माध्यम से समझा था, लेकिन अब हम इन्हें बिंदुवार समझेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। नर्मदा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में लंबाई यानी कि जब मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश के बाद यह गुजरात में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। तो जो मध्य प्रदेश का इसका सफर है वो है 1077 किलोमीटर। उसके बाद इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी, अनूपपुर जिला, शहडोल संभाग से। तो इसका समापन कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो तवा है। नोट, जबलपुर के निकट या जबलपुर में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना स्थित है, जो नर्मदा की सहायक नदी बरगी पर बना है। ये जो बांध है रानी अवंतीबाई सागर या बरगी बांध जो मैंने आपको बताया था, वो किसके ऊपर स्थित है? बरगी नदी पर, न कि नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जो ज्वारनद या एस्चुरी क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ देखें, ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश, तो इधर से नर्मदा बहती हुई आ रही है। मैंने आपको डिटेल में बताया था, इधर गुजरात में आकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है ना। खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तो जब ये यहाँ से गुजरात के बाद इधर जब खंबात की खाड़ी में गिरती है, तब क्या होता है कि यह एक ही लाइन में समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर दूसरी नदियां होती तो जो कि डेल्टा बनाती हैं, तो वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, क्योंकि जब वो सागर में मिलती है तब वहां पर बहुत सारा कचरा, बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है। तो उस मलबे के कारण वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये दोनों जब वो बहाकर ले जाती है मलबा, तो उसे समुद्र अंदर की ओर खींच लेता है समय समय पर। तो ये क्या होती है कि एक ही लाइन में समुद्र में मिल जाती है ना। तो ये डेल्टा का निर्माण न करके ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके ऊपर अपन एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाती है, अभी इतना ध्यान रखना है कि ज्वारनद या एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। यह नदी यानी कि नर्मदा कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी है। कर्क रेखा भी कैसे है? ऐसे ही है, और ये भी ऐसे ही सीधी सीधी बह रही है। तो कर्क रेखा के समांतर बहने वाली नदी है। अगला, नर्मदा नदी 16 जिलों से होकर गुजरती है। नर्मदा को गुजरात तथा एमपी दोनों राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। एमपी की तो जीवन रेखा कहा ही जाता है, साथ ही साथ गुजरात की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है, तथा भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। भारत की क्या कहा जाता है? हृदय रेखा। नर्मदा राज्य की प्रथम नदी है जिसे 2017 में जीवित नदी, कौन सी नदी? जीवित नदी का दर्जा मिला है। यह नदी ब्रंश घाटियों में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां 41 हैं। 22 बाईं ओर की तथा 19 दाईं ओर से है। जो ये नदी बहकर जा रही है तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा। जब जो इधर जा रही है तो दाईं साइड से 19 नदियां और बाईं तरफ से 22 नदियां इसमें मिलती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मेघा पाटकर ने। मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था कि नर्मदा का पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अमृतलाल वेगड़ को नर्मदा का पुत्र कहा जाता है। तो चलो, ये तो हो गई अपनी नर्मदा नदी के बारे में बात। अब देख लेते हैं इंदिरा सागर बांध परियोजना, जो कि खंडवा में स्थित है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर बांध परियोजना। इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है? 1000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस परियोजना का शिलान्यास उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 23 अक्टूबर 1984 को किया गया। कब किया गया? 23 अक्टूबर 1984 को। उसके बाद आता है अपना सरदार सरोवर बांध परियोजना, जो कि गुजरात में है। यह भी नर्मदा नदी पर ही है। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर
भरूच यानी कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कितने राज्यों की? 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य लाभान्वित होते हैं परियोजना से। 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये राजस्थान उसके अंदर नहीं है ना। ये तीनों की संयुक्त परियोजना है। लाभान्वित राज्य 4 हैं। चारों को लाभ मिलता है इससे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, की है। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो वो भारत के क्या कहे जाते हैं? लौह पुरुष। यह प्रतिमा 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गुजरात में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती ज्वार नदी या एस्चुरी का निर्माण करती है। ये चीज अपन ने उधर देख ली है ना। तो ये इस तरीके से भी लिखना जरूरी था। आप नोट्स बनाना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप अपने तरीके से भी नोट्स बना सकते हैं। जैसा लगा वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।